केसरिया बालमवा आवोनी पधारो मारे देश रे पधारो मारे देश। राजस्थान में आप जब भी घूमेंगे तो ये आवाज़ आपको सारंगी में बजती हुई ज़रूर सुनाई देगी और साथ में खुशबू भी आएगी। खुशबू किस चीज़ की? भैया घी की, क्योंकि वहाँ पर घी बहुत खाते हैं। अरे 2-3 रीज़न है घी खाने के। सबसे पहला रीज़न, फार्मर कम्युनिटी बहुत है, गाय बैल उनके पास बहुत होते हैं और इसके लिए जहाँ दूध वहाँ घी, वो तो होना ही है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि मेहनती बहुत लोग होते हैं और घी में जो खाना बनता है वो पौष्टिक होता है और पौष्टिकता की वजह से उनको स्ट्रेंथ मिलती है। और एक और राजस्थान की स्पेशलिटी वो ये कि भैया राजस्थान का नाम जहाँ पे भी आए, इस डिश का नाम ना आए ऐसा होता नहीं। ये डिश इज इक्वल टू राजस्थान, राजस्थान के साथ जुड़ी हुई है, हर एक शहर में खाई जाती है, बहुत तरह तरीके से खाई जाती है और बहुत वैरायटीज़ में बनती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दाल बाटी और चूरमे की। बनाते हैं दाल बाटी, चूरमा नहीं बनाऊंगा क्योंकि बहुत लंबी रेसिपी हो जाएगी। तो दाल बाटी बनाते हैं, चूरमा कभी और बनाएंगे। अब देखो ऐसा है, बाटी सिकेगी कोयले पे। अब मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए जब हमने लिट्टी बनाई। अब लिट्टी सिकती है गोबर के उपलों पर, लेकिन कितने घरों में गोबर के उपले होते हैं? ये कितने घर गोबर के उपले ला सकते हैं? मैं चाहता हूँ कि मेरी रेसिपी आप घर पे बनाएं, उसे एंजॉय करें। दूसरी चीज़ ये है कि एक ही रेसिपी को कई तरीके से एक स्टेट में बनाया जाता है। कहीं पे मसाला डालते हैं, कहीं पे नहीं डालते, कहीं पे सौंफ डालते हैं, कहीं पे नहीं डालते। अब आपने जो देखा है और मैंने जो देखा है वो दो अलग पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। डिश वही है, तो अगर डिश वही है तो कोई लड़ाई नहीं है, राइट? सो आज मैं आपको राजस्थान की बढ़िया डिश दाल बाटी बढ़िया से सेकेंगे, उसको कोयले में घी में डिप करेंगे, साथ में बनाएंगे नाइस पंचरत्नी दाल। शुरू करते हैं। सबसे पहले बाटी का डो। अब डो में तो नमक, साथ में अजवाइन, हल्दी, मसाला बाटी, मिर्च, अब इन सबको करो मिक्स और इसको लगाओ घी में बढ़िया सा मोइन। बाटी में जो आटा होना चाहिए वो मोटा आटा होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। पतले आटे में बाटी की जो टेक्सचर है वो अच्छा नहीं आएगा और मोटे आटे में जो क्रंच आता है ना बहुत अच्छा आता है। चलो जी, अब ये मोइन लगाने का तरीका तो आपको सिखाई चुका हूँ कई बार। इससे होगा क्या, बाटी हो जाएगी बिल्कुल खस्ता। अब उसके बाद ठंडे पानी से इसका बनाना है। अब जी बाटी का डो हो गया तैयार। अब इसे बाटी बनाना है तो गोला काटेंगे और गोला कितना बड़ा काटेंगे? गोला जितना बड़ा काटना है काट लो, मीडियम साइज़ की बाटी बनेगी। बाटी को इस तरह से रोटी के लोई की तरह रोल करना है, मेकिंग श्योर कि ऊपर से हो जाए स्मूथ, टूटी टूटी ना हो। और पीछे से ये पूरी तरह से बंधेगी नहीं क्योंकि हार्ड है ना डो। और हाथ में हल्का सा लगा लो घी तो थोड़ी स्मूथनेस आ जाती है। घी में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अच्छा, बाटी जब सिक के आती है ना तो सीधे घी के बोल में जाती है। तैयार। आप चाहें तो सीधा कोयले में भी डाल सकते हैं, उसमें भी अच्छी सीखेंगी, लेकिन कोयले का तापमान वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा जलता हुआ कोयला हुआ तो बाटी जला देगा, इसलिए हल्की आंच पे धीमे धीमे बाटी को सिकने दो, बढ़िया हो जाएगी। हल्की आंच पे 5 से 8 मिनट में बाटी जो है सिक जाएगी दोनों तरफ से। और अगर आपके पास ये सारी सेटिंग नहीं है तो आप ओवन में बना लो 180 डिग्री पे 12 से 13 मिनट तक, और उसके बाद जैसी निकले घी में दाल बाटी में जितनी इम्पोर्टेंट बाटी उतनी ही इम्पोर्टेंट दाल। अब दाल कौन सी जाती है? दाल जाती है इसमें पंचरत्नी दाल। पंचरत्नी का मतलब क्या है? 5 रत्न, यानी कि 5 दालें। तो इसमें जाएगी ये उड़द की दाल,
डली हुई। चने की दाल, अरहर की दाल यानी कि तुअर दाल, मूंग दाल और मसूर की दाल। अब ये सारी दालें जो हैं ये बढ़िया से उबाल ली जाए, मतलब एक साथ उबाल ली जाए, और उबालते हुए नमक और हल्दी डाल दो। दाल उबाल ली मैंने, अच्छी घुटी घुटी बोलनी चाहिए बिल्कुल। और अब लगेगा इसका बढ़िया सा स्पेशल तड़का। राजस्थान में कहते हैं स्पेशल तड़का, और स्पेशल तड़का लगेगा घी में। घी में जी जाएंगी थोड़ी सी मसाले जो कि बहुत ही पिक्यूलियर है इस दाल के तड़के के लिए। अच्छा, राजस्थान में ना आपको तड़के में सौंफ जाती दिखेगी, समोसे में भी जाती है और दाल के तड़के में भी जाती है। सौंफ, जीरा और धनिया का जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत अमेजिंग है। तो घी गर्म होते ही सबसे पहले थोड़ी सी सौंफ, थोड़ा सा कोटा हुआ धनिया और थोड़ा सा जीरा, और साथ में थोड़ी सी सूखी हुई लाल मिर्च, बढ़िया स्वाद। उसके बाद जाएगा जी थोड़ा सा लहसुन, लहसुन को अच्छी तरह से करेंगे ब्राउन। साथ में डालेंगे जी हरी मिर्च चॉप की हुई, जैसे ही गार्लिक ब्राउन हो वैसे ही हींग। और हींग का जो स्वाद है ना इस दाल में बहुत ज़रूरी है और बहुत बढ़िया वाला आना चाहिए, तो थोड़ी सी ज़्यादा हींग। अब सूखे मसाले में थोड़ा सा धनिए का पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, हल्की सी कसूरी मेथी और हल्का सा गरम मसाला पाउडर। हल्दी दाल में है लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे भी जाएगी। और ये सारे मसालों को अच्छे से बढ़िया भून के इसमें डाल देंगे पानी। कुछ लोग इसमें टमाटर डालना पसंद करते हैं, कुछ लोग प्याज और टमाटर डालना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे प्लेन तड़का बढ़िया लगता है। अब इसमें डले जी धनिया चॉप और अदरक चॉप, और साथ में डाल दो उबली हुई दाल। दाल को जी चोखो उबाल लो, ऐसे ही कहते हैं राजस्थान में, चोखो मतलब बढ़िया से उबाल लो। और दाल जो है एकदम हल्का सा नमक। अभी दाल उबलेगी बढ़िया से और इसके ऊपर जाएगा रोगन, ज़रूरी है। रोगन कैसे बनाएंगे? खैर रोगन तो वैसे ही उड़ जाता है ज़्यादा तेल डाल दो तो, या फिर चिली ऑयल, जिसे हल्का से तेल में देगी मिर्च को बस 1 मिनट के लिए उबालना है तो बढ़िया लाल रोगन तैयार हो जाता है। तो ये जब जाता है ना ऊपर से, आय हाय मज़ेदार। अरे भैया बाटी सेकने का मज़ा कुछ और ही है, सर्दियाँ हों। खैर राजस्थान में तो रात को सर्दी हो ही जाती है, और कोयला जलाओ, साथ में खुशबू घी की, बढ़िया बाटी सिक रही है। देख रहे हैं अब बाटी जो है ना सिक जाती है, वो बाहर से गोल्डन ब्राउन हो जाती है और साथ में अंदर से पक जाती है। लेकिन बाहर से कैसे पता चलेगा कि वो हो गई? ये देख रहे हैं हार्ड हो जाती है। अब इसे अगर तोड़ के देखा जाए तो हल्की सी कसर बाकी है, एंड वी आर गुड टू गो। ऐसी डिशेस सर्दियों में अपनी फैमिली के साथ बैठ के कितना मज़ा आता है। मतलब चारों तरफ लोग बैठ जाएं, यहाँ बाटी सिक रही हो, वहाँ दाल तैयार हो, है सर्दियों में दाल बाटी खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो इस सर्दियों को ना थोड़ा अलग बनाना, दाल बाटी ज़रूर बनाना। अब बाटी जो है ना बढ़िया से सिक गई है, गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब ये जो है सीधा जानी चाहिए घी के अंदर, क्योंकि बाटी जब गर्मा गर्म होती है ना तो घी में जाती है तो घी चूसती है, वही तो चाहिए। और ये जो खुशबू आती है ना बाटी जब घी में जाती है तो क्या बताऊं भैया, कातिलाना, अमेजिंग।
वाह, 5 दालें, सौंफ, साथ में जीरा, हींग, अदरक, हरी मिर्च, गार्लिक, सूखी मिर्च, सारे मसाले मिलकर विस्फोटक हो रहे हैं बिल्कुल। दाल तैयार, बाटी तैयार। अब करना है इसे टिपिकल राजस्थानी स्टाइल में सर्व। तोड़ के देते हैं। दाल बाटी। अब चूरमा जो है ना, बहुत मुश्किल नहीं है। ये जो बाटी है, जो डूबी हुई है घी के अंदर, इसे चूर लो अच्छे से और फिर उसमें मिलाओ बूरा शक्कर, थोड़ी सी इलायची, थोड़ा सा पिस्ता, तैयार, चूरमा तैयार। इतना सिंपल है। लेकिन चूरमा की जो बाटी होती है जनरली फ्राई करते हैं, फिर उसे वो पाउंड करते हैं, मतलब उसे हमाम दस्ते में पीटा जाता है ताकि वो चूरा जो है चूरमा बन जाए। बूरा शक्कर या गुड़, साथ में इलायची और पिस्ता, चूरमा तैयार। तो दाल बाटी और चूरमा बनाओ, प्रभु के गुण गाओ। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना।